नमस्कार दोस्तों। इंडिया के अंदर इंटरनेट का एक क्रांति आने वाला है। जैसे कि आप देखते हैं, आप किसी गांव में जाते होंगे तो वहां पे इंटरनेट की अच्छी सुविधाएं नहीं है दोस्तों। आज भी इंडिया के अंदर ये कंडीशन है। इसके पीछे रीजन क्या है? कहीं पे पत्थर है, पहाड़ है, नदी है, रेगिस्तान इलाका है, क्योंकि वहां पे टावर मौजूद नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक स्टारलिंक कंपनी है, वो इंडिया में एंट्री कर रही है। स्टारलिंक क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। स्टारलिंक ने इंडियन कंपनी एयरटेल और जियो के साथ एक एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट की वजह से इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति आने वाली है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एलन मस्क, उसकी एक कंपनी की नाम है स्टारलिंक, जो पृथ्वी से रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजता है और उस सैटेलाइट के माध्यम से वो पृथ्वी के अंदर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध करवाता है दोस्तों। इसके लिए कोई टावर की जरूरत नहीं है। वर्तमान में आप देखेंगे आपके मोबाइल में नेट कैसे आता है, क्योंकि आपके आसपास में कहीं ना कहीं टावर लगा होता है। इस वजह से आपको इंटरनेट की सुविधाएं मिलती है। लेकिन आप देखेंगे वही गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा आज भी नहीं है। आप अगर सिटी में जाते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आपको इंटरनेट की सुविधा आपके लैपटॉप में, पीसी में तो मिल जाता है, लेकिन वही सर्विसेज गांव के अंदर नहीं मिल पाता है। इसी को देखते हुए स्टारलिंक इंडिया के लिए नया सैटेलाइट को लॉन्च किया है और वो इंडिया के अंदर एंट्री मारने वाला है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो स्टारलिंक 100 से ज्यादा देशों को अभी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन कुछ इसमें बारीकी से कुछ समस्याएं भी है। अगर ये कंपनी इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी तो भारतीय सरकार का कुछ टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों। इस टर्म एंड कंडीशन में जो मेजर टर्म एंड कंडीशन है वो 3 है। सबसे पहले इंडिया के अंदर इसका एक कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। सपोज दैट किसी इलाके में दंगा हो गया, अगर दंगा हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे उस क्षेत्र के जो इंटरनेट सर्विसेज है वहां पे बंद कर देती है। अगर इंडिया के अंदर कंट्रोल सेंटर नहीं होगा तो उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडिया को अमेरिका कॉल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि इस इलाके का इंटरनेट सेवा बंद कर दो। इसमें काफी टाइम लग जाएगा और दंगा ज्यादा भड़क जाएगा। अब इंडिया ऐसा चाहता है कि अगर इंडिया के अंदर कंट्रोल सेंटर अवेलेबल होगा तो इंडिया आसानी से जब मन करे तब इस सैटेलाइट को बंद कर देगा और वहां की इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएगी। नंबर 2 कंडीशन, जितने भी डाटा है वो हमारे सुरक्षा एजेंसियों के निगरानी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी यहां वीडियो कॉल से बात कर रहा हो और इंडिया को खबर ही ना हो। इंडिया के अंदर वो कुछ भी धमाका करके चला जाए और इंडियन गवर्नमेंट को पता भी ना चले। तो इंडिया ये चाहता है कि डाटा सेंटर इंडिया के अंदर ही अवेलेबल हो और वो हमारे सुरक्षा एजेंसियों के अंदर निगरानी में होना चाहिए। और तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कॉल फॉरवर्डिंग का। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर कोई कॉल करता है, आप बैंक से पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक गेटवे होता है। उस गेटवे के माध्यम से आपका ऑनलाइन प्रोसेस पूरा होता है। अगर कोई व्यक्ति भारत में बैठा है और वो विदेश कॉल कर रहा है तो एक गेटवे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉल डायरेक्ट विदेश लग जाए। एक गेटवे के माध्यम से कॉल फॉरवर्ड होगा और वो विदेश में कॉल ट्रांसफर होगा। इससे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि कितने